नमस्कार दोस्तों, आरजे स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय। तो चलिए दोस्तों, विलंब न करते हुए जल्दी से हम मैप बना लेते हैं, क्योंकि भारत का सामान्य परिचय पढ़ने के लिए मैप की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, मैप बना लेते हैं। ये लीजिए दोस्तों, हमने मैप को तैयार कर लिया है लगभग। ये लीजिए दोस्तों, ये है भारत का मैप। ये कौन सी साइड होगी दोस्तों? उत्तर, ये दक्षिण, और ये पूर्वी, और ये पश्चिम। कौन सी साइड होगी दोस्तों? पश्चिम साइड होगी। क्लियर? मैप रेडी है दोस्तों। इससे पहले हम एक चीज और समझते हैं, जिससे हमें क्या होगा कि इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है उसके बारे में समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसकी अक्षांशीय स्थिति यानी इसके विस्तार के बारे में हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा हम हट के चलते हैं दोस्तों। देखिए, मान लीजिए ये क्या है? ये है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। और इस पर काल्पनिक रेखाएं हैं दोस्तों, कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ऐसे करके अक्षांश और देशांतरीय रेखाएं हैं ना, वही जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनकी चर्चा करते हैं। ये 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री। और इसे क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, ऐसी जो रेखाएं होगी उन्हें क्या कहा जाएगा? देशांतर। देशांतर। और ये जो रेखाएं होगी इनको कहा जाएगा अक्षांश। क्या कहा जाएगा? अक्षांश। देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या है? ये जो मैंने इसमें जो काल्पनिक रेखाएं डाली है, ये क्या है? क्या है? अक्षांश है। और देशांतर क्या होगी? ये देखिए, ये देशांतर होगी। क्लियर? इनको समझने के लिए, इसको समझने के लिए हमें इसकी आवश्यकता है। कैसे है? देखिए, ये 0 डिग्री क्या होगा? अक्षांश होगा। और 0 डिग्री अक्षांश पे क्या है दोस्तों? भूमध्य रेखा है। ये क्या हो गई? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। चलिए दोस्तों, इसको मैं लिख देता हूं। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा है। और दोस्तों, ये कितने अक्षांश पे है? 0 डिग्री अक्षांश पर है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर 23 डिग्री 30 मिनट यानी कि 23.5 डिग्री क्या होगा दोस्तों? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। क्योंकि दोस्तों ये उत्तर है और ये दक्षिण है, और ये पूर्व होगा और ये पश्चिम होगा। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा। और आप वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना, इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम वीडियो के तौर पे डालें या नहीं डालें। आप इसी वीडियो के अंतर्गत हमें मोटिवेट करेंगे दोस्तों। कमेंट देके हमें जरूर मोटिवेट करना। देखिए दोस्तों, ये क्या है? भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश पर। अब यहां पर देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत से होकर ही गुजरती है। आपको पता है दोस्तों, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। ये क्या है? भूमध्य रेखा। और ये क्या होगी दोस्तों? मकर रेखा। लेकिन इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो होगा दोस्तों 23.5 डिग्री। वही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्या होगा दोस्तों? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर कौन सी रेखा है दोस्तों? मकर रेखा है। कौन सी रेखा है दोस्तों? मकर रेखा। अब देखिए दोस्तों, ग्लोबीय स्थिति जानते हैं भारत की कि पृथ्वी में कौन सी दिशा में भारत आता है। देखिए दोस्तों, हमें इतना तो पता है कि कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से गुजरती है। कहां से गुजरती है दोस्तों? भारत के मध्य से गुजरती है। ये क्या है दोस्तों? ये हमने बना दी कर्क रेखा। क्या बना दी?
कर्क रेखा, यही कर्क रेखा इसी भारत के मध्य से गुजर रही है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमारा भारत होगा, इसके मध्य में हम बना देते हैं, ये लीजिए दोस्तों, ये हो गया हमारा भारत देश। क्या हो गया दोस्तों? हमारा भारत देश। तो देखिए दोस्तों, भूमध्य रेखा से इसकी ये जो दूरी है इसकी भी चर्चा करेंगे और इसे पूरे भारत की जो पूरी कहानी है वो आज हम विस्तार से बताएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि पृथ्वी के अक्षांशीय और देशांतरीय यानी कि गोलकीय स्थिति के अनुसार हमारा जो भारत देश है पृथ्वी की कौन सी दिशा में पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, कौन सी दिशा में पड़ता है? उत्तर पूर्वी दिशा में। कौन सी दिशा में पड़ता है दोस्तों? उत्तर पूर्वी दिशा में पड़ता है। देखिए दोस्तों, उत्तर और पूर्वी दिशा में पड़ता है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर। अब देखिए दोस्तों, देशांतर कहां पर लगाना है, अक्षांश कहां पर लगाना है। जब बात हो हमारे देश की यानी भारत की या भारत के किसी भी राज्य की, अगर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार उनका लिखते हैं तो कहां पर उत्तर लगाना है और कहां पर पूर्व लगाना है। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ऊ, उत्तर में ऊ हम ऐसे लिखते हैं दोस्तों, लिखते हैं ना। अब देखिए दोस्तों, ऊ हम ऐसे लिखते हैं और ये देखिए ए, तो अक्षांश, उत्तर ही अक्षांश होगा। अगर उत्तरी नाम होगा तो अक्षांश के आगे हमें क्या लगाना है दोस्तों? भारत के लिए उत्तरी लगाना है और देशांतर के लिए पूर्वी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको तो हमने समझ लिया, इसको तो हमने समझ लिया। इसकी टाइमिंग की बात करते हैं तो इसे भी हमें समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार इसकी जो ग्लोबीय स्थिति है उसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ग्लोबीय स्थिति के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है कि यहाँ पर कौन सा देश लगता है? यहाँ पर लगता है पाकिस्तान। कौन सा देश लगता है दोस्तों? पाकिस्तान। और यहाँ पर कुछ सीमा लगती है दोस्तों अफगानिस्तान की, तो क्या होगा? अफगान। क्या होगा? अफगान। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर है नेपाल। कौन सा देश है दोस्तों? यहाँ पर नेपाल लगता है। तो यहाँ पर क्या लगता है? भूटान लगता है। क्या लगता है दोस्तों? भूटान। और इसके अलावा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आएगा चीन। कौन सा देश आएगा दोस्तों? चीन। और इधर हमारा बांग्लादेश रह गया दोस्तों। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी। क्या होगा दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। और इधर हो जाएगा दोस्तों हमारा अरब सागर। क्या हो जाएगा? अरब सागर। दोस्तों, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। अगर नोट्स की बात है तो नोट्स हमें इसको कंप्लीट करने के बाद हम स्पेशली नोट्स की क्लास डाल देंगे, उसमें सिर्फ नोट्स ही बनाएंगे। एक बार इसे अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी, यहां पर एक द्वीप समूह है। वैसे तो छोटे छोटे द्वीप समूह है दोस्तों, लेकिन मैंने इनको इकट्ठे ही बना दिया। और ये हमारे देश से लगभग नीचे तक जाते हैं। हमारे देश की जो ये लाइन है इससे नीचे तक है, यहाँ तक। तो देखिए दोस्तों, ये कौन सा द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा? निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा है? निकोबार द्वीप समूह है। निकोबार द्वीप समूह है। दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से समझा देता हूं कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये यहाँ यानी कि कन्याकुमारी से भी नीचे है। ठीक है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। हमारी जो कर्क रेखा है, ये जो भूमध्य रेखा से ऊपर की ये जो कर्क रेखा है, ये हमारी यहाँ नीचे भूमध्य रेखा गुजर रही है। मान लीजिए आप, इससे हम पहले समझते हैं भूमध्य रेखा के बारे में। देखिए कि ये हमारा भारत का निचला छोर है। कौन सा छोर है? निचला। ये क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर कन्याकुमारी या तमिलनाडु की कह सकते हैं हम दोस्तों। देखिए यहाँ पर भूमध्य रेखा गुजरती है। ये कौन सी रेखा? मान लीजिए आप भूमध्य रेखा। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस स्थान की, भूमध्य रेखा गुजरती है। अब देखिए दोस्तों, भारत से भूमध्य रेखा के बीच जो दूरी है उसकी बात करते हैं। भारत से भूमध्य रेखा की दूरी है दोस्तों 876 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। याद कैसे रखेंगे दोस्तों? 8 7 और 6, 8 7 6 किलोमीटर। 8 7 6
किलोमीटर। क्लियर है दोस्तों, क्लियर। अब देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं ये जो कर्क रेखा है इसकी, ये कौन सी रेखा होगी दोस्तों, कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों, 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से गुजरती है उसकी मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। देखिए दोस्तों, क्या थे, 6 मित्र थे, 6 मित्र थे, क्या थे, 6 मित्र थे। और क्या थे, 6 के 6 मित्र पंगु थे। क्या थे दोस्तों, पंगु। और क्या बांध लिया उन्होंने, झामर बांध लिया। क्या बांध लिया, झामर। देखिए दोस्तों, आपको कैसे याद रखना है, इस तरीके से याद नहीं रखना कि 6 मित्र थे, उनको पंगु था, उन्होंने झामर बांध लिया। ये ट्रिक तो बहुत लंबी हो गई दोस्तों, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि 6 मित्र पंगु झामर, 6 मित्र पंगु झामर। क्या दोस्तों, 6 मित्र पंगु झामर। कैसे, 6 छत्तीसगढ़। क्या होगा दोस्तों, छत्तीसगढ़। मिजोरम। क्या होगा दोस्तों, मिजोरम। त्रि से त्रिपुरा, त्रि से त्रिपुरा। और पै से पश्चिमी बंगाल। क्या होगा दोस्तों, पै से पश्चिमी बंगाल। गु से गुजरात होगा दोस्तों, झा से झारखंड होगा, और मैं से मध्य प्रदेश होगा। क्या होगा, मध्य प्रदेश। और रे से राजस्थान होगा। क्या होगा दोस्तों, राजस्थान। प्यारे मित्रों, देखिए हमने एक ट्रिक बनाई थी कि 6 मित्र हैं, 6 मित्र और पंगु है, और उन्हें झामर बांध दिया जाता है। देखिए दोस्तों, 6 मित्र पंगु झामर, 6 यानी कि छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, और फिर पश्चिमी बंगाल, गुजरात, झारखंड, और मध्य प्रदेश और राजस्थान। दोस्तों, जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश से सर्वाधिक होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक होकर गुजरती है। देखिए दोस्तों, कर्क रेखा को हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, लेकिन इससे पहले इसके उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन सा देश है, अफगान, और यहाँ पर नेपाल। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो है, जो ऊपरी छोर है, इसकी हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारा कौन सा राज्य पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर यहाँ पर पड़ता है। तो जम्मू कश्मीर का एक स्थान है दोस्तों, जिसे लास्ट पॉइंट यानी कि उत्तरी लास्ट छोर है भारत का, उसे कहते हैं इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। लेकिन दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, आप सिर्फ इंदिरा कोल याद नहीं रखोगे, आपको कंप्लीट रखना है जम्मू कश्मीर का इंदिरा कोल। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो इंदिरा कोल है दोस्तों, इसकी बात करते हैं, ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है दोस्तों। कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। देखिए दोस्तों, यहां से ये 0 डिग्री अक्षांश है, ऊपर की तरफ जाएगा तो ये बढ़ेगा। लेकिन आपको पता है दोस्तों, अगर यहाँ पर 37 डिग्री है तो यहाँ पर 37 डिग्री है, तो यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर कम होगा। यहाँ पर कितना होगा, 8 डिग्री 4 मिनट। कितना होगा दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट होगा। कितना होगा, 8 डिग्री 4 मिनट। क्या होगा, उत्तरी अक्षांश। क्या होगा दोस्तों, उत्तरी अक्षांश। क्या होगा मित्रों, उत्तरी अक्षांश होगा। कितना, 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पर कौन सा स्थान पड़ता है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों कैप कैमरिन। कौन सा स्थान है, कैप कैमरिन। और कैप कैमरिन है दोस्तों, वो पड़ता है कन्याकुमारी में। कहां पर, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी जो कि दक्षिणतम, भारत का दक्षिणतम लास्ट यानी कि अंतिम छोर है, या कह सकते हैं अंतिम बिंदु है, या अंतिम स्थान कौन सा है, कैप कैमरिन। देखिए दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया। अब कहेंगे कि सर आपने बताया था कि ये इससे नीचे पड़ता है, तो यहाँ तक का अक्षांशीय विस्तार भी बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक का अक्षांशीय विस्तार बताते हैं। यहां से इंदिरा कोल है दोस्तों, याद रखना, इंदिरा कोल करते हैं, कॉल करते हैं, फोन पे मान लीजिए कॉल करते हैं, फोन को उठाते हैं, ऊपर कॉल क्या होगा, ऊपर होगा, लेकिन इंदिरा पॉइंट नीचे होगा। क्या होगा, ये लैंडलाइन का इंदिरा कनेक्शन है। क्या है दोस्तों, लैंडलाइन का कनेक्शन है, जो कि पॉइंट होता है उसका नीचे ही होता है। तो इंदिरा पॉइंट
इसे इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट कहाँ होगा? नीचे होगा दोस्तों। कहां पर? अंडमान निकोबार, यानी कि इंदिरा पॉइंट से इंदिरा कोल तक, इंदिरा पॉइंट से इंदिरा कोल तक। अब कहेंगे दोस्तों कि ये सर इंदिरा पॉइंट है, इसका आप अक्षांशीय विस्तार भी बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। 6 डिग्री 45 मिनट इसका उत्तरी अक्षांश होगा। क्या होगा? 6 डिग्री 45 मिनट इसका उत्तरी अक्षांश होगा। क्लियर दोस्तों? क्लियर है। इसके बाद एक बार रिपीट कर लीजिए दोस्तों कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से दक्षिण के बिंदु, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से उत्तर के बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा भारत क्या है? फैला हुआ है। क्लियर हो गया दोस्तों? क्लियर हो गया। अब देखिए कि ये यहां से समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। देखिए दोस्तों, ये जो दूरी है ये कम है, लेकिन ये क्या है? ज्यादा है। उत्तर से दक्षिण ज्यादा है और पूर्व से पश्चिम कम है। पूर्व से पश्चिम कम है। सॉरी दोस्तों, ये ऐसी नहीं नापी जाएगी, इसे मापी जाएगी ऐसे, यहां तक आती है ये, यहां तक। ठीक है दोस्तों, इसको यहां से मापी जाएगी ऐसे। ठीक है दोस्तों, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे ज्यादा है तो ये होगा 3214 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण के बिंदु तक हमारा भारत कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। और यहां से देखिए दोस्तों, पूर्व से पश्चिम कितना है? पूर्व से पश्चिम है दोस्तों 2933 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 2933 किलोमीटर है दोस्तों। समझे दोस्तों? आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर लीजिए दोस्तों। कितना है? 2933 किलोमीटर है। इधर 32,000 कितना है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। सॉरी दोस्तों, 3214 किलोमीटर। क्लियर है दोस्तों? क्लियर। इसकी जरूरत अभी नहीं है दोस्तों। इसको अच्छे से समझ लिया। इसको हम इरेज कर देते हैं। यहां से क्या कर देते हैं दोस्तों? इरेज कर देते हैं। ये लीजिए दोस्तों, हमने यहां से इरेज कर दिया, इसे इरेज कर दिया है। इसकी भी आपको जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार किसे कहते हैं, क्योंकि आप अब समझदार हो गए हैं। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या किया? उत्तर से दक्षिण को भारत को हमने माप लिया है। क्लियर। कितना है? 3214 किलोमीटर। कैसे याद करेंगे? 3214 3214 3214, अच्छे से याद कर सकते हैं। 3214 किलोमीटर। क्लियर। इसके बाद देखिए दोस्तों कि अब बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ। मैंने आपको बताया था कि ये क्या है? पृथ्वी। ये क्या हो गई? इसके अंदर 0 डिग्री देशांतरीय हो गया विस्तार। 0 डिग्री देशांतर हो गया ये, 0 डिग्री देशांतर। और यहां पर भूमध्य रेखा। अब इधर जाएंगे तो क्या होगा? देशांतर बढ़ेगा, और इधर जाएंगे तो भी बढ़ेगा। लेकिन इधर तो अपना कोई मतलब ही नहीं है, इनमें तो अपना कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा भारत तो यहां पड़ता है। हमारा भारत तो यहां पड़ता है। कहां पड़ता है हमारा भारत? उत्तर पूर्व में पड़ता है। पृथ्वी के उत्तर पूर्व में पड़ता है, तो यहां पर होगा। क्लियर। इनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, इनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ उससे मतलब है कि भारत कहां पे पड़ता है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ये जो स्थान है, इधर जाएगी तो क्या होगा? बढ़ेगा। तो आपका मतलब कि यहां पर तो कम होगा और यहां पर ज्यादा होगा। क्या होगा? देशांतरीय विस्तार होगा। देखिए दोस्तों, यहां पर कितना है और यहां पर कितना है। देखिए दोस्तों, दोनों तरफ देखते हैं कि यहां पर कितना है और यहां पर कितना है। देखिए यहां पर कितना होगा दोस्तों? यहां पर पहले स्थान की बात कर लेते हैं कि कौन सा स्थान लगता है, कैसे लगता है। कि यहां पर तो हो गया हमारा राजस्थान आ गया। यहां पर हमारा कौन सा स्थान आ गया? राजस्थान। ये इधर राजस्थान आ गया, लेकिन यहां पर क्या हो गया? गुजरात आता है। कौन सा स्थान आता है? गुजरात राज्य आता है। अब देखिए दोस्तों, हमें ये तो कंफर्म हो गया कि यहां पर क्या होगा? गुजरात होगा। लेकिन गुजरात की कौन सी तहसील होगी और कौन सा स्थान होगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर गुजरात में एक स्थान है गोरा माता। कौन सा स्थान है? गोरा माता। और दोस्तों, ये जो गोरा माता है ये कहां पर पड़ता है? पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में। कहां पर? पोरबंदर गुजरात में।
और देखिए दोस्तों पश्चिम ये पश्चिम बिंदु है, पश्चिम बिंदु मैंने आपको बता दिया। अब देखिए पूर्व की बात करते हैं, पूर्वी बिंदु की बात करते हैं। देखिए दोस्तों पूर्वी बिंदु की अगर बात करें तो यहां पर कौन सा स्थान पड़ता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश पड़ता है। क्या हुआ दोस्तों? आंध्र प्रदेश। अब देखिए दोस्तों आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान है? आंध्र प्रदेश का वल्लांगू स्थान। देखिए दोस्तों है तो बल्लांगू, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो एक बूथ का नाम है की बूथ, उस स्थान का नाम की बूथ रखा गया। की बूथ यहां पर क्या है कि अगर कहें कि ये जो पूर्वी बिंदु है ये होगा आंध्र प्रदेश के बलांगू का की बूथ। क्लियर दोस्तों? अब आप कहेंगे दोस्तों कि सर आप इसका अक्षांशीय विस्तार भी बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों क्लियर करते हैं अक्षांशीय विस्तार। ये देखिए दोस्तों 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर होगा, पूर्वी देशांतर होगा। क्या होगा दोस्तों? पूर्वी देशांतर होगा। और इधर क्या होगा? 97 डिग्री और 5 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या होगा? 97 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर। समझ में आया दोस्तों कैसे है? इधर की साइड से हम पश्चिम की साइड से पूर्व की ओर जाएंगे, यानी कि पश्चिम की साइड से पूर्व की ओर जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा भाई? ये जो देशांतरीय विस्तार है ये बढ़ेगा, देशांतरीय विस्तार बढ़ेगा। क्लियर दोस्तों? अब देखिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कि यहां पर सूर्य की तिरछी किरण कहां पर सर्वाधिक पड़ेगी और कम कहां पर पड़ेगी, उनकी बात कर लेते हैं। पहले सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, सबसे छोटा दिन कौन सा होगा, इसकी बात करते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया है दोस्तों? समझ लिया क्या? चलिए देखिए अब इसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब देखिए दोस्तों ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। क्या हो गया? ये हमारी पृथ्वी है। आपको सिर्फ मानना है कि ये हमारी पृथ्वी है, जैसे मैथ में मानते हैं नहीं x बराबर 2, उसी प्रकार ये हमारी पृथ्वी है। और ये क्या है? भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा है। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये कर्क, ये मकर और ये भूमध्य। क्लियर? तीनों आपको याद है कि ये जो है ये क्या होगी? उत्तरी अक्षांश में होगी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में होगी। क्लियर है? देखिए दोस्तों समझिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप समझने की कोशिश कीजिए। सामान्य परिचय की बात चल रही है। देखिए दोस्तों यहां पर हमारा भारत पड़ता है, यहां पर हमारा क्या पड़ता है? भारत पड़ता है। कंफर्म है कि यहां पर हमारा भारत पड़ता है। ये समझ आ गया क्या? ये समझ आ गया तो ये भी आ जाएगा आसानी से। देखिए सूर्य यहां से चलता है दोस्तों, वो धीरे धीरे इधर चला जाता है और फिर वापस भी यहीं आता है और फिर एक बार यहां आता है। तो इसी कारण देखिए दोस्तों जब सूर्य इधर जाके वापस इधर मकर रेखा पर आएगा तो ये वापस भी इधर जाएगा ना। ये 3-3 महीनों के अंतराल पे होता है। देखिए दोस्तों 3 महीने सूर्य यहाँ से यहाँ चला फिर वापस आया, कितने हो गए? 6 महीने। तो यहाँ पर 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने के यहाँ पर क्या होते हैं? रात होते हैं। और ये कौन सा है? ये उत्तरी बिंदु, ये दक्षिणी बिंदु। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 6 महीने की रात होते हैं और 6 महीने के ही दिन होते हैं। अब सूर्य कब आएगा ये देखिए दोस्तों, बात करते हैं सूर्य की। सूर्य यहाँ पर 21 मार्च को कहां पर होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। देखिए दोस्तों मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, तीसरा महीना जून हो गया। तो जून 21 जून को कहां पर होगा? कर्क रेखा पर होगा। 21 जून को कहां पर होगा? कर्क रेखा। अब देखिए दोस्तों यहां पर सूर्य होगा तो तिरछी रेखाएं मकर रेखा पर पड़ेगी, क्योंकि सूर्य तो यहां पर है, तिरछी रेखा सर्वाधिक मकर रेखा पर पड़ेगी। और देखिए दोस्तों 21 जून के बाद ये वापस क्या होता है? यहां पर वापस आता है। देखिए जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, फिर ये 23 सितंबर को फिर यहां पर आता है।
कहां पर आता है? भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर को आता है, 23 सितंबर को आता है। अब देखिए दोस्तों, 23 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 22 दिसंबर को ये फिर मकर रेखा पर चला जाता है, यानी कि यहां पर चला जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर सूर्य मकर रेखा पर होगा यानी 22 दिसंबर को हमारे यहां पर क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा और क्या होगा? रात बड़ी होगी। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा और रात बड़ी होगी, क्योंकि सूर्य कहां पर है? मकर रेखा पर। सूर्य कहां पर है? मकर रेखा पर। 21 जून को यहां मकर रेखा पर क्या होगा? दिन छोटा होगा, रात बड़ी होगी, लेकिन 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। कहां पर? कर्क रेखा पर सूर्य होगा 21 जून को, तो सबसे बड़ा दिन हमारे भारत में कौन सा होगा? 21 जून को होगा। और 22 दिसंबर को क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा, रात बड़ी होगी। दोस्तों देखिए, 21 जून को जब सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती है, कहां पर? कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, यानी कि छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीधी रेखा पड़ेगी। कहां पर? सीधी। और सर्वाधिक तिरछी रेखा कहां पर पड़ेगी? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगी। कब पड़ेगी दोस्तों? 21 मार्च को यहां पर क्या होगा? 21 मार्च को नीचे यानी भूमध्य रेखा पर यहां पर सूर्य होगा, तो सबसे तिरछी रेखा जम्मू एंड कश्मीर के लास्ट इंदिरा पोल पर सर्वाधिक तिरछी रेखा पड़ेगी। 22 दिसंबर को क्या होता है दोस्तों? सबसे छोटा दिन होता है, रात बड़ी होती है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, रात छोटी होती है। कहां पर होती है? भारत में होती है दोस्तों, भारत में होती है। दोस्तों एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, पूरा का पूरा रिपीट मारेंगे दोस्तों, पूरा का पूरा, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए दोस्तों, इसका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी कि उत्तर से दक्षिण, या कह सकते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर कितना है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर, देखिए अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार हमेशा उल्टे पूछे जाते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा जाएगा और पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर। ये कौन सा स्थान है? इंद्राकोल से कहां पर? कैप कैमरिन, कन्याकुमारी तक है। अगर पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार का अंतिम छोर कौन सा है, निकोबार द्वीप समूह का अंतिम छोर कौन सा है, तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। देखिए दोस्तों, गौर माता या गौरा माता पोरबंदर गुजरात से आंध्र प्रदेश के बलांगू की बूथ तक कितना है दोस्तों? कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर। और लंबाई कितनी है दोस्तों? लंबाई है 29 33 की। कैसे याद करेंगे दोस्तों? 29 + 4 33। कैसे याद करेंगे? 2933। 2 लिखा, 3 × 3 9 होते हैं, 3 × 3 होते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ट्रिक भी बता रहा हूं साथ साथ आपको, ताकि याद हो जाए। कोई ऐसा मतलब एक अच्छा क्लू चाहिए, उसके लिए याद करने के लिए आपको मैं दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा कैसे काम करता है? उल्टे काम करता है। तो क्या लिखेंगे? 32 और उसका उल्टा लिख देंगे 23। क्या हो गया? 32 23। क्लियर दोस्तों? क्लियर है? क्लियर। 32 और 23। और सर्वाधिक किसकी है दोस्तों? यहाँ पर कौन सा पड़ता है? बांग्लादेश पड़ता है दोस्तों। बांग्लादेश की 4097 किलोमीटर, 4097 किलोमीटर क्या है? स्थलीय सीमा है दोस्तों। पाकिस्तान की कितनी है? 3223 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन सा स्थान पड़ता है दोस्तों? क्या हो गया दोस्तों? नेपाल, भूटान और चीन। देखिए दोस्तों, 4097 ये किसका पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों बांग्लादेश का, और यहां पर कौन सा स्थान पड़ता है दोस्तों? अफगान। कौन सा? अफगान पड़ता है। और अफगान में सिर्फ 109 किलोमीटर है दोस्तों। तो सबसे छोटी अगर पूछ ली जाए कि स्थलीय सीमा किसकी है, तो अफगान की है दोस्तों। और सबसे बड़ी किसकी होगी? बांग्लादेश की होगी। दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके बाद आप ये भी बताइए कि इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट डालें तो कब डालें। आपको
आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, ताकि हमें भी मोटिवेट मिल सके और हमें भी नेक्स्ट क्लास डालने का अनुभव हो सके। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।